स्टार्ट करते हैं चैप्टर 4 7th क्लास हीट से पार्ट 2 से ट्रांसफ़र ऑफ हीट। अगर आपको इसका पहला पार्ट देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए या फिर मेरे चैनल पे जाके 7th क्लास प्लेलिस्ट 7th साइंस प्लेलिस्ट में जाके देखिए। नाउ ट्रांसफ़र ऑफ हीट, यू माइट हैव ऑब्जर्व दैट अ फ्राइंग पैन बिकम हॉट व्हेन केप्ट ऑन अ फ्लेम। यानी कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम एक फ्राइंग पैन को, जिसमें हम कोई भी चीज़ गर्म करते हैं या फिर मतलब किचन में जो यूज़ होता है, जब आप उसे फ्लेम पे रखते हो तो वो अपने आप हॉट हो जाता है। इट इज़ बिकॉज द हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। और ये क्यों होता है? क्योंकि जो ये हीट है ना, ये पास हो जाती है कहाँ से? फ्लेम से, यानी कि जो आग वहाँ पे होती है वहाँ से वो यूटेंसिल में पास हो जाती है। व्हेन द पेन इज़ रिमूव्ड फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। उसके बाद जब आप पेन को रिमूव कर देते हो कहाँ से? फायर से, वो धीरे धीरे अपने आप ही कूल होने लगती है। Why does it cool down? The heat is transferred from the pan to the surrounding. उसने बोला कि वो ठंडी क्यों होती है, पहली बात तो ये। दूसरी चीज़, the heat is transferred from the pan to the surrounding। मतलब पहले उसने पूछा कि ऐसा क्यों हुआ कि वो ठंडी हो गई अपने आप ही थोड़ी देर बाद, क्योंकि जो हीट पैन के अंदर थी वो आसपास सराउंडिंग में ट्रांसफ़र हो गई। सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो क्या हुआ यहाँ पे? जो हीट है वो फ्लो कर गई एक हॉटर ऑब्जेक्ट से एक कोल्डर ऑब्जेक्ट पे। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं पहली आस्क, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर्ड इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज द सेम। तो वो कह रही है कि क्या इसका मतलब ये है कि हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी अगर दो ऑब्जेक्ट और उनका टेम्परेचर सेम है, क्योंकि हमेशा हॉट से कोल्ड पे होगा। तो अगर आपके दो ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर सेम है तो ये चीज़ तो होगी ही नहीं। इन ऑल केसेज हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू कोल्डर ऑब्जेक्ट। हाउ डज हीट फ्लो? लेट अस इन्वेस्टिगेट। अब हम पढ़ने वाले हैं कि हीट फ्लो कैसे करती है। ठीक है, एक्टिविटी दे रखी है एक्टिविटी 4.6, टेक अ रॉड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल से ऑफ एल्यूमिनियम और आयरन। यानी कि आप एक रॉड लीजिए या फिर एक मेटल की पतली सी फ्लैट स्ट्रिप लीजिए। ठीक है, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रॉड। अब आप धीरे धीरे देखिए, यहाँ पे जो है ना ये, इस पे आप छोटे छोटे से वैक्स पीसेस को फिक्स कर दीजिए। दीज पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंसेस। और ये जो पीसेस होने चाहिए ना, ये क्या होने चाहिए? इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए। जो आप ये देख रहे हैं ना, ये पीसेस की बात हो रही है। ठीक है, तो ये सब कहाँ होने चाहिए? इक्वल डिस्टेंसेस पे होने चाहिए। क्लैम्प द रॉड टू अ स्टैंड। उसके बाद आप उस स्टैंड से उस रॉड को आप मतलब लगा दीजिए। और अगर आपके पास एक प्रॉपर स्टैंड नहीं है तो आप यहाँ पे ब्रिक्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो इन्होंने यूज़ करी है। नाउ हीट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। अब यहाँ पे आप हीट देना शुरू करोगे। देखो यहाँ पूरे में लगा हुआ है, लेकिन आपने यहाँ पे हीट देना शुरू किया। वॉट हैपन्स टू द वैक्स पीसेस? जब आपने हीट देना शुरू किया तो वैक्स पीसेस के साथ क्या हुआ? डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल? तो क्या ये पीसेस गिरने लगे? विच पीस फॉल्स द फर्स्ट? कौन सा पीस जो है वो पहले गिरा? डू यू थिंक दैट हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड नियरेस्ट टू द फ्लेम टू द अदर एंड? मतलब उसने बोला, देखो अगर आप पूरी चीज़ को नोटिस करो तो यहाँ पे जो सबसे पास है फ्लेम के वो सबसे पहले गिरा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, इस तरह से लास्ट तक जाएगा। द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द हॉटर एंड टू द कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज कंडक्शन। यानी वो प्रोसेस जिसमें जो हीट है वो हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ ट्रांसफ़र करती है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं कंडक्शन। वी कॉल इट कंडक्शन। अगेन देख लेते हैं, यानी कि जो प्रोसेस में हीट आपकी हॉट एंड से कोल्ड एंड की तरफ जाती है उसको हम कंडक्शन बोलते हैं। इन सॉलिड जनरली द हीट इज ट्रांसफर्ड बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो अगर हम बात करते हैं सॉलिड की, तो उसमें जो हीट ट्रांसफर होती है वो कैसे होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। डू ऑल सब्सटेंसेस कंडक्ट हीट ईजिली? तो क्या सारे सब्सटेंस हीट को कंडक्ट कर देते हैं आराम से? यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। उसने बोला कि आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटेलिक पैन होता है कुकिंग में जो यूज़ होता है, ठीक है, उसके जो हैंडल्स होते हैं वो वुडन के होते हैं, लकड़ी के होते हैं। अगर वो भी मेटल के होंगे तो जो पैन की हीट है वो आराम से जहाँ से आप पकड़ते हो वहाँ तक पहुँच जाएगी और फिर आपको प्रॉब्लम होगी उठाने में, क्योंकि वो गर्म हो जाएगा। तो फिर उसने यही लिखा है, कैन यू लिफ्ट अ हॉट पेन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम द हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? तो क्या आप एक हॉट पेन को लिफ्ट कर सकते हो, मतलब बिना अपना हाथ में चोट मारे या फिर कुछ भी जैसे हीट की वजह से जो बर्न हो जाता है उसके बिना? वो पॉसिबल नहीं है। एक्टिविटी 4.7 दे रखी है, हीट वाटर इन अ सिंपल पैन और अ बीकर। आप एक बीकर के अंदर पानी को हीट करिए।
कलेक्ट सम आर्टिकल्स सच एज स्टील, स्पून, प्लास्टिक स्केल, पेंसिल एंड डिवाइडर। अब अलग अलग चीज़ें आप लीजिए, अलग अलग आर्टिकल्स, मतलब जैसे अलग स्टील का कुछ ले लिया, एक प्लास्टिक का कुछ ले लिया, एक वुड का कुछ ले लिया, इस तरह से आप अलग अलग चीज़ों को ले लीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमने ले ली। डिप वन एंड ऑफ ईच ऑफ दीज आर्टिकल इन हॉट वाटर। अब आप एक एक करके इन सब चीज़ों को पानी में डिप कीजिए। वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स, टच द अदर एंड। अब आप वेट करिए और दूसरे एंड को टच करिए। एंटर योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 4.3। उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन को टेबल में नोटिस करिए। द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजिली आर कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी कि जो मटेरियल अपने आसपास हीट को आने जाने देते हैं उनको हम बोलते हैं क्या, कंडक्टर्स ऑफ हीट। यानी जिन मटेरियल्स ने अपने आसपास हीट को यहाँ से यहाँ पे ट्रांसफ़र होने दिया उसको हम क्या बोलेंगे, कंडक्टर ऑफ हीट, ठीक है। उसको हमने कंडक्टर ऑफ हीट बोला। द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक एंड वुड। यानी कि जिन चीज़ों ने अपने आसपास क्या नहीं होने दिया, हीट को पास नहीं होने दिया, उसको हम बोलेंगे इंसुलेटर्स, ठीक है। तो दो टर्म्स आए यहाँ पे, एक आया आपका कंडक्टर्स, एक आया आपका इंसुलेटर। कंडक्टर्स वो थे जिन्होंने हीट को ट्रांसफ़र होने दिया एक जगह से दूसरी जगह, और इंसुलेटर्स वो थे जो पुअर कंडक्टर कहलाएंगे क्योंकि उन्होंने अपने आसपास हीट को ट्रांसफ़र नहीं होने दिया। तो वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर और आपकी एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होती है, ठीक है। वो दोनों ही पूरे के पूरे क्या करते हैं, हीट को अपने आसपास जाने नहीं देते। अपने आसपास मतलब एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र नहीं होने देते। देन हाउ डज दिस हीट ट्रांसफ़र टेक प्लेस इन दीज सब्सटेंसेस। अगर ये दोनों अपने आसपास नहीं हीट जाने देते अपने थ्रू, देन कैसे उसके अंदर ये ट्रांसफ़र होता है। एक्टिविटी 4.8 देखते हैं। टेक अ राउंड बॉटम फ्लास्क, ठीक है। एक राउंड बॉटम फ्लास्क लीजिए। अगर फ्लास्क अवेलेबल नहीं है तो आप बीकर ले लीजिए, बीकर भी यूज़ कर सकते हैं। फिल इट 2/3 विद वाटर। अब आप उसको किस में भर देंगे, आप उसको वाटर से भर देंगे, ठीक है। 2/3 बोला है, यानी कि पूरा का पूरा नहीं भरना, थोड़ा सा कम भरना है। प्लेस इट ऑन अ ट्राइपॉड और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। यानी आपको अरेंजमेंट ऐसे करना है कि नीचे आप कैंडल लगाओगे और आप उसको बर्न करोगे, मतलब हीट करोगे। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज स्टिल। और आप कब तक वेट करोगे, जब तक फ्लास्क के अंदर वाटर वहीं पर है। प्लेस अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग अ स्ट्रॉ। अब आप क्या कर रहे हो, आप पोटेशियम परमैंगनेट, जो परमैंगनेट है उसको फ्लास्क के बॉटम में रख रहे हो, ठीक है। किसकी हेल्प से, स्ट्रॉ की हेल्प से। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। अब आप क्या करोगे, वाटर को हीट करोगे, कैंडल रहेगी लेकिन बीच में क्या आ जाएगा, क्रिस्टल आ जाएगा। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक एंड ऑल्सो ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ वॉट यू ऑब्जर्व। अब अपनी ऑब्जर्वेशन को आपको नोटबुक में लिखना है और ये भी देखना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। When water is heated, the water near the flames get hot. जब आप वाटर को हीट करते हो तो वाटर के आसपास की फ्लेम्स क्या हो जाती हैं, इट बिकम्स हॉट। हॉट वाटर राइजेज अप, द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन टूवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। यानी कि हॉट वाटर ऊपर चला गया और जो कोल्ड वाटर है कहाँ से, साइड से, वो नीचे की तरफ आ जाएगा, कहाँ पे, सोर्स ऑफ हीट की तरफ। दिस वाटर ऑल्सो गेट हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव डाउन। मतलब बेसिकली क्या हो रहा है, अगर यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, हॉट है तो वो ऊपर चला जाएगा और जो ठंडा है वो नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसको मैं एक बार थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ। अगर हॉट यहाँ पर है तो ये तो ऊपर चला जाएगा हॉट, ठीक है। ये हॉट ऊपर चला गया और जो यहाँ से कोल्ड है वो नीचे आ जाएगा। तो ये होता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट हीटेड। और ये कब तक चलता है, ये तब तक चलता है जब तक आपका पूरा वाटर हीट ना होता रहे। और इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कन्वेक्शन बोलते हैं। व्हाट वी कॉल इट कन्वेक्शन। हाउ डज द हीट ट्रैवल इन एयर? In which direction does the smoke go? The air near the heat source get hot and rises. यानी कि जो हवा होती है किसके पास, हीट सोर्स के पास, जहाँ से भी गर्मी निकल रही है, हीट निकल रही है, वहाँ से वो ऊपर जाती है। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। अगर जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ गर्म था वो ऊपर चला गया, तो सेम एयर के साथ होता है कि यहाँ अगर गर्म एयर है तो वो ऊपर चली जाएगी और फिर ठंडी हवा उसकी साइड से जगह लेने आ जाएगी। द एयर फ्रॉम द साइड्स कम इन टू टेक इट्स प्लेस। इन दिस वे द एयर गेट्स हीटेड। और इस तरह से फाइनली आपकी हीट होती रहती है। तो एयर के साथ भी कन्वेक्शन मेथड बहुत ज़्यादा होता है जिसकी वजह से हीट प्रॉपर होती है।
लाइट अ कैंडल, कीप वन हैंड अबव द फ्लेम एंड वन हैंड ऑन द साइड्स ऑफ द फ्लेम। एक कैंडल को आप लाइट कीजिए, एक हाथ अपना ऊपर रखिए और एक हाथ साइड में रखिए। डू योर हैंड्स फील इक्वली हॉट, क्या आपके हाथ आपको मतलब आपको फील होते हैं कि गर्म है? ठीक है, दोनों तरह से, मतलब ऊपर जो रखा है और जो साइड में है, क्या दोनों गर्म फील हो रहे हैं? इफ़ नॉट, विच हैंड फील्स हॉटर एंड वाई? तो अगर आपने ऐसा किया तो क्यों ये हो रहा है कि जो ऊपर है वो ज़्यादा गर्म है? अगर आप रख के भी देखेंगे तो आपको ध्यान से करना, पहली बात तो ये ऐसा ना हो कि हाथ जले। दूसरी चीज़, अगर आप ऐसा करते हैं तो जो ऊपर हाथ है ना वो जल्दी गर्म होता है। क्यों? क्योंकि वही अगेन सेम चीज़ होगी। नोटिस, जैसे इसने बोला एक साइड में रखा है, एक ऊपर रखा है। अगर आप यहाँ देखें, एक इसने इस तरह रखा है और एक इसने इस तरह रखा है, तो वो पूछ रहा है कौन सा वाला गर्म जल्दी होगा। अगर आप नोटिस करें तो ये वाला होगा। नोटिस दैट टुवर्ड्स द टॉप द एयर गेट्स हीटेड बाय कन्वेंशन, यानी ऊपर की तरफ जो एयर होती है वो गर्म होती है कन्वेंशन के थ्रू, कन्वेक्शन के थ्रू। Therefore the hand above the flame feels hot, इसलिए जो आपकी एयर है वो हॉट फील होती है, कहाँ की? जो ऊपर की होती है। On the sides however there is no convection and air does not feel as hot as at the top। और जो साइड्स की हम बात करते हैं वहाँ पे कोई भी कन्वेक्शन नहीं है, मतलब वहाँ पे ऐसे ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, तो एयर हॉट नहीं फील करती। ठीक है, तो ऊपर की हॉट जो एयर है वो हॉट है, इसलिए ये वाली साइड पे आपको बहुत गर्म लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन। नाउ द पीपल लिविंग इन कोस्टल एरियाज एक्सपीरियंस एन इंटरेस्टिंग फिनोमिना। जो लोग कोस्टल एरियाज़ के पास रहते हैं, बीच के पास रहते हैं, मतलब बीचेस जहाँ होते हैं, समुद्र या सी कुछ आसपास होता है, उन लोग बहुत इंटरेस्टिंग फिनोमिना नोटिस करते हैं। वो ड्यूरिंग द डे के टाइम क्या पे होता है? दिन में। द लैंड गेट हीटेड फास्टर देन द वाटर, मतलब जो लैंड होता है वो जल्दी हीट हो जाता है फास्टर के वाटर के कंपैरिजन में। ठीक है, लैंड जो है वो जल्दी गर्म हो गया और पानी उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाया। द एयर ओवर द लैंड बिकम हॉटर एंड राइजेज अप। अब जो एयर कहाँ पे है? लैंड के ऊपर है, वो बहुत जल्दी गर्म हो गई और वो ऊपर चली गई। कहाँ? ऊपर, मतलब उड़ गई। क्योंकि आपने देखा कन्वेंशन में क्या होता है, कन्वेक्शन में, बार बार कन्वेंशन बोल रही हूँ मैं, कन्वेक्शन में आपकी जो गर्म हवा है वो ऊपर चली जाती है। तो यहाँ पे लैंड के ऊपर की जो एयर है वो ऊपर चली गई। द कूलर एयर फ्रॉम द सी रशेज इन टूवर्ड्स द लैंड टू टेक इट प्लेट्स। ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है, जो ठंडी हवा सी के ऊपर है वो फटाफट से लैंड के पास आती है, लैंड पे आ जाती है उसकी जगह लेने के लिए, क्योंकि लैंड की जो एयर है वो ऊपर चली गई। द वार्म एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी टू कंप्लीट द साइकिल। और उसके बाद अब क्योंकि गर्म हवा की जगह ठंडी हवा ने ले ली, तो गर्म हवा कहाँ चली जाएगी? वो सी की तरफ चली जाएगी। ठीक है, द एयर फ्रॉम द सी इज कॉल्ड द सी ब्रीज। जो एयर आती है सी की तरफ से उसको हम क्या बोलते हैं? वी कॉल इट सी ब्रीज। To receive the cooler sea breeze, the windows of the house in coastal areas are made to face the sea। और क्योंकि वहाँ से ठंडी हवा आती है, इसलिए वहाँ पे क्या होते हैं, जो घर होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि सी फेसिंग होते हैं, कि सी की तरफ उनका मतलब फेस होता है, ताकि वहाँ से हवा आए। एट नाइट इट इज़ एग्जैक्टली द रिवर्स। ये तो दिन की बात हुई थी। ठीक है, अब रात को एग्जैक्टली अपोजिट होता है। क्या होता है? जो वाटर होता है वो जल्दी ठंडा होता है। ठीक है, द वाटर कूल्स डाउन मोर स्लोली। जो वाटर होता है वो धीरे धीरे ठंडा होता है लैंड के कंपैरिजन में। सो द कूल एयर फ्रॉम द लैंड मूव टूवर्ड द सी। तो यहाँ पे जो ठंडी हवा है वो कहाँ चली गई? वो सी की तरफ चली गई। तो क्योंकि वो सी की तरफ मूव कर गई, इसको हम लैंड ब्रीज बोलते हैं। वी कॉल इट, दिस इज कॉल्ड लैंड ब्रीज। ठीक है, नाउ, और अभी तक हमने ये पढ़ा, नेक्स्ट हम मूव करते हैं। व्हेन वी कम आउट इन द सन वी फील वार्म, हाउ डज द हीट फ्रॉम द सन रीच अस। यानी कि जब हम सन बाहर निकलते हैं गर्मी में, धूप में, तो हमें बहुत गर्मी फील होती है, लेकिन ये हीट जो सन की है ये हमारे तक पहुंचती कैसे है? इट कैन नॉट रीच अस बाय कंडक्शन और कन्वेक्शन एज देर इज नो मीडियम सच एज एयर इन मोस्ट पार्ट ऑफ द स्पेस। तो उसने बोला कि ये हमारे तक पहुंची कैसे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी कंडक्शन और कन्वेक्शन तो हो नहीं रहा। और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि बीच में आपके पास कोई मीडियम नहीं है, एयर मीडियम नहीं है जिसके थ्रू ये ट्रांसफर हो। सो होता कैसे है? फ्रॉम द सन द हीट कम्स टू अस बाय अनदर प्रोसेस नोन एज रेडिएशन। अगर हम सन की बात करते हैं तो सन से ये जो हीट आती है ये किस प्रोसेस से आती है? इट कम्स बाय रेडिएशन। द ट्रांसफर ऑफ हीट बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये नोटिस करने वाली चीज़ है कि इसने क्या बोला कि जो ट्रांसफ़र होता है हीट का, उसको
देखो रेडिएशन के अंदर कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि कन्वेक्शन में आपको मीडियम चाहिए था, ठीक है, कंडक्शन में आपको मीडियम चाहिए था, लेकिन रेडिएशन में आपको कोई मीडियम नहीं चाहिए। इट कैन टेक प्लेस वेदर अ मीडियम इज प्रेजेंट और नॉट, ये अपने आप होगा चाहे मीडियम प्रेजेंट हो या नहीं हो, ठीक है। व्हेन वी सिट इन फ्रंट ऑफ अ रूम हीटर वी गेट हीट बाय दिस प्रोसेस। आपने नोटिस किया होगा कि जब हम रूम हीटर के सामने बैठते हैं तो हमें गर्मी लगती है, पर ये क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ रेडिएशन। अ हॉट यूटेंसिल्स kept away from the flames cool down as it transfer heat to the surrounding by radiation। एक हॉट यूटेंसिल जो है, जो काफ़ी दूर रखा है फ्लेम से, वो ठंडा होता है एज ए ट्रांसफ़र हीट टू द सराउंडिंग। इसने भी, जो एक हॉट यूटेंसिल्स है, उसने क्या करा, अपनी हीट को ट्रांसफ़र कर दिया सराउंडिंग में बाय रेडिएशन। आवर बॉडी टू गिव्स हीट टू द सराउंडिंग एंड रिसीव हीट फ्रॉम इट बाय रेडिएशन। हमारी भी बॉडी जो है, जो रिसीव करती है हीट और जो कई बार देती है हीट, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रेडिएशन। All hot bodies radiate heat. When this heat falls on some object, a part of it is reflected, a part is absorbed and a part may be transmitted। उसने क्या बात बोली, आपको ध्यान से सुनिए कि सारी, जब कोई हीट फॉल होती है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका एक पार्ट रिफ्लेक्ट होता है, एक पार्ट एब्जॉर्ब होता है और एक पार्ट ट्रांसमिट हो जाता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द ऑब्जेक्ट इंक्रीजेज ड्यू टू द एब्जॉर्ब पार्ट ऑफ द हीट। और जो टेम्परेचर होता है किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो कैसे इंक्रीज होता है? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब हो जाती है। Why are you advised to use an umbrella when you go out in the sun? यानी कि जब आप सन में जाते हो तो क्यों एडवाइस किया जाता है कि आपको अम्ब्रेला यूज़ करनी चाहिए? Kinds of cloth we wear in summer and winter। ये रेडिएशन से थोड़ा बचाता है, इसलिए यूज़ करते हैं। अब कपड़ों के बारे में बात कर रहे हैं कि कपड़े कैसे यूज़ होते हैं। यू नो दैट इन समर वी प्रेफर लाइट कलर्ड क्लोथ्स एंड इन विंटर वी यूजुअली वियर डार्क कलर क्लोथ्स। ठीक है, गर्मियों में कहते हैं हल्के कपड़े पहनो और सर्दियों में कहते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनो या फिर थोड़े मोटे कपड़े पहनो। लेकिन ऐसा क्यों है? अब देखो क्या बोला है उसने, एक एक्टिविटी के थ्रू वो समझा रहे हैं। टेक 2 आइडेंटिकल टिन कैंस, 2 एकदम सेम दिखने वाले टिन कैंस लो। ठीक है, आप ये 2 टिन कैंस लोगे। पेंट द आउटर सरफेस ऑफ वन ब्लैक एंड ऑफ द अदर वाइट। एक को आप बिल्कुल ब्लैक पेंट कर दो। कैसा पेंट करोगे? एक को आप ब्लैक और एक को आप कैसा पेंट करोगे? वाइट पेंट करोगे। पोर इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच एंड लीव देम इन द मिड डे सन फॉर अबाउट एन आवर। अब आप उसके अंदर पानी डाल दीजिए। ठीक है, एकदम सेम पानी डालना है और आपको उसको एकदम गर्मी में बाहर छोड़ देना है 1 घंटे के लिए। अब अंदर जब आप लाओगे आपको उसका टेम्परेचर मेजर करना है। डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन द टेम्परेचर? क्या आपने नोटिस किया कि टेम्परेचर में कुछ चेंज है? विच कैन इज़ द वाटर वार्म, यानी किस कैन के अंदर जो वाटर है वो गर्म है। यू कैन फील द डिफरेंस इवन बाय टचिंग वाटर इन 2 कैन्स। यहाँ पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ टच भी करके देख लोगे तो आपको डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ fill the 2 cans used in activity 10 with the same amount of hot water at the same temperature। अब आप सेम टेम्परेचर पे क्या करोगे? उनको हॉट वाटर डाल के आप फिल करोगे। लीव द कैंस इन अ रूम और इन अ शेड। अब यहाँ पे क्या बोला उसने कि आप जैसे टेम्परेचर आपने पानी का सेम डाला दोनों के अंदर, ठीक है। अब उसने आपने उस कैन को या तो रूम में छोड़ दिया या छाया में छोड़ दिया। नोट द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर 10 to 15 मिनट। अब 10 to 15 मिनट बाद आप टेम्परेचर नोट करो। डज द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बोथ द कैंस फॉल बाय द सेम अमाउंट? यानी कि आपने गर्म पानी उसमें डाल के छोड़ा था, पर क्या दोनों कैंस के अंदर अब जो पानी है उसका टेम्परेचर सेम है या किसी में कम हुआ है? Do these activities suggest to you the reason why it is more comfortable to wear white or light colored cloth in the summer and dark colored cloth in the winter? तो क्या इस एक्टिविटी से आपको आइडिया लगा कि हमें गर्मियों में डार्क सर्फेसेस एब्जॉर्ब मोर हीट एंड देयरफॉर वी फील कंफर्टेबल विद डार्क क्लोथ्स। यानी कि जो आपकी डार्क सर्फेसेस होती हैं वो ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए हम डार्क कलर्ड क्लोथ्स पसंद करते हैं विंटर में ताकि हमें गर्मी रहे। ठीक है, गर्मी फील हो। लाइट कलर्ड क्लोथ्स रिफ्लेक्ट मोस्ट ऑफ द हीट एंड देन फॉल्स ऑन देम एंड देयरफॉर वी फील मोर कंफर्टेबल वेयरिंग देम इन द समर। यानी कि जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं? हीट को रिफ्लेक्ट कर देते हैं और जो भी हीट उस पर गिरती है उसको रिफ्लेक्ट कर देते हैं, इसलिए हम प्रेफर करते हैं एंड वी फील मोर कंफर्टेबल जब हम समर में लाइट कलर के कपड़े पहनते हैं। ठीक है, नाउ वुलन क्लोथ्स कीप्स अस वार्म इन विंटर। जो वुलन क्लोथ होते हैं वो यानी ऊन के कपड़े हमें वार्म रखते हैं विंटर में। इन द विंटर वी यूज़ वुलन क्लोथ्स। वूल इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो आपकी वुल है यानी ऊन जो होती है वो क्या होती है? इट इज़ अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, उसके अलावा देयर इज़ एयर ट्रैप्ड इन बिटवीन द वूल फाइबर्स। जो वूल के फाइबर है, कपड़ा है, उसके अंदर क्या होता है? फाइबर मतलब छोटे छोटे रेशे जो हैं उसके अंदर एयर फंस जाती है और ये जो एयर होती है ना ये फ्लो
फ्लो ऑफ हीट को जाने नहीं देती फ्रॉम आवर बॉडी टू द कोल्ड सराउंडिंग। हमने पढ़ा कि एयर क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट है, तो वो जो हमारी बॉडी से जो हीट है उसको बाहर जाने नहीं देती, इसलिए वी फील वार्म। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि वुलन क्लोथ्स कैसे मतलब क्यों प्रेफर करते हैं हम विंटर्स में। सपोज यू आर गिवन द चॉइस इन विंटर ऑफ यूजिंग आइदर वन थिक ब्लैंकेट एंड टू थिन ब्लैंकेट ज्वाइन टुगेदर, व्हाट विल यू चूज एंड व्हाई? रिमेंबर दैट देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट्स। अब उसने क्या बोला, आपको दो चॉइस दे दी। पहली चॉइस कि आप एक वन थिक ब्लैंकेट यूज़ करो, एक मोटा ब्लैंकेट, और दूसरा आप दो पतले ब्लैंकेट यूज़ करो जो आपस में जुड़े हुए हैं, तो आप क्या चूज़ करोगे? तो उसने बाद में बोला कि दैट ये चीज़ याद रखनी है कि देयर वुड बी अ लेयर ऑफ एयर इन बिटवीन द ब्लैंकेट, यानी कि एयर की लेयर होगी, दो लेयर होंगी जो आपको प्रिवेंट करेंगी। समझ लो एक थिक ब्लैंकेट हो गया, ठीक है, काफ़ी मोटा ब्लैंकेट हो गया ये ऐसे, और एक ऐसी है जिसमें दो थिन है पतले पतले, तो यहाँ पे आपकी एयर होगी जो आपको इधर से इधर हीट जाने नहीं देगी, ठीक है। तो दैट वुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन अगर आप दो पतली यूज़ करोगे, ठीक है। नाउ ये चैप्टर ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। कीवर्ड्स देख लेते हैं जो हमने देखे हैं। सेल्सियस स्केल है, कंडक्शन हमने पढ़ा, कंडक्टर पढ़ा, कन्वेक्शन पढ़ा, इंसुलेटर जो बहुत ही बैड कंडक्टर होता है, लैंड बीज फ्री बीज पढ़ा, रेडिएशन पढ़ा, टेम्परेचर पढ़ा और थर्मामीटर पढ़ा, ठीक है। तो ये था पार्ट 2 चैप्टर 4 हीट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस चैप्टर का पहला पार्ट देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, और 7th क्लास के और साइंस के चैप्टर्स या ज्योग्राफी के चैप्टर्स देखने के लिए आप मेरे चैनल पे जाके 7th साइंस प्लेलिस्ट या 7th ज्योग्राफी प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।